एक यूट्यूब चैनल है, उसके बाद एक स्टडी है जहाँ पर कि ये चीज़ बताई गई कि एक इंसान ने इसका एक्सपेरिमेंट किया और ट्रायल किया। उसने क्या किया कि वो गया रोड पे बैठा, 5 घंटे वो बैठा। 5 घंटे के बाद उसने कम से कम 700 रुपये कमा लिए। 5 घंटे बैगिंग करने के बाद, मांगने के बाद उसने 700 रुपये कमा लिए। सो एक आर्टिकल छपा हिंदुस्तान टाइम्स में, हिंदूज़ में, द वायर में एक आर्टिकल छपा जहाँ पे ये बताया कि बेगर्स कैसे मल्टी बिलियनेयर होते जा रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर बताया कि एक एवरेज बेगर एक दिन में 500 रुपये कमाता है, सिर्फ 5 घंटे काम करके। कितना घंटे? सिर्फ 5 घंटे भीख मांग के वो 500 रुपये कमाता है। ठीक है, 500 रुपये कमाने के बाद आप सोचिए कि उसके पास से उसने 5 घंटे काम किए, बाकी उसका पूरा दिन खाली पड़ा हुआ है। पूरा दिन खाली पड़ा हुआ है, चाहे वो घूमे, दारू पिए, दुनिया देखे, जो करना है वो उसकी इच्छा। ठीक है, पर 5 घंटे ही वो दिन का काम कर रहा है। पहला ही मैसेज ये। ठीक है, 5 घंटे काम करने के बाद 500 रुपये कमा रहा है, मतलब आप महीने के जोड़ लो 15,000 रुपये, तो जिसके यूं ही हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक ब्लू कॉलर जॉब से तो वो ऊपर चला गया, क्योंकि एक ब्लू कॉलर जॉब जो फ्रेशर होता है वो कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये कमा रहा होता है। वो डायरेक्ट 15,000 रुपये कमा रहा है, जो भिखारी है जिसने आज से अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया है। ठीक है, उसके बाद अब दिमाग देखिए, अब यहाँ पर मेन गेम स्टार्ट हुआ कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी इस फील्ड में आते चले गए, इस प्रोफेशन में। और आज की डेट में बैगर इज अ प्रोफेशन, मतलब लोग अब इसको एक्सेप्ट करने लग गए हैं। पहले ये था कि हम मानते नहीं थे प्रोफेशन है तो मतलब क्या करते हो? मैं भीख मांगता हूँ। तो कहने को तो प्रोफेशन था, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। आज की डेट में लोग एक्सेप्ट करते हैं। यू वोंट बिलीव, यूएसए में एक अकाउंटेंट थी जिनका बेटा यूएसए में ही आर्किटेक्ट है। ठीक है, यूएसए में ही आर्किटेक्ट है और वो अकाउंटेंट है, एमबीए कर रखा है उन्होंने आज की डेट में बैगिंग का प्रोफेशन चुना है। ये द वायर और हिंदुस्तान टाइम्स में आप जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको न्यूज़ नहीं बता रहा, मेरे को जो मैसेज देना है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को उनका नाम नहीं पता, आपको चाहे तो आप वो आर्टिकल जाके पढ़ सकते हो सर्च करके। ठीक है, या मैं उनका लिंक जो है वो नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक और भिखारी है, जब उसको बारे में पता चला तो ये पता चलता है कि वो डबल पीएचडी है, उसने ये बैगिंग प्रोफेशन खुद से चुना है। फिर एक और है जो कि सोल्जर थे, जिनका कि उनके कैरियर में उनका पैर जो है वो डिसेबल हो गए थे बेसिकली, है ना, पैर कट गया था। सो उन्होंने बैगिंग प्रोफेशन आज की डेट में चुना और आज की डेट में वो मल्टी बिलियनर है। मतलब अभी रिसेंटली एक मुंबई में एक भिखारी के बारे में पता चला, मेरे को उनका नाम नहीं पता, बैगर थे वो। ठीक है, उनके बारे में पता चला दे हैव 700 करोड़ की प्रॉपर्टी है उनके पास। 700 करोड़, मतलब वो पूरा वॉर्थ रखते हैं। 700 करोड़ का क्या मानते हो? 700 करोड़ रुपए आप जीवन में नहीं कभी सोच सकते यार। मैं तो कभी नहीं सोच सकता 700 करोड़ क्या होते हैं। वो बंदा रखता है जो कि बस दिन के 5 घंटे मांगता है। मतलब जब उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, वो दिन के सिर्फ 5 घंटे मांगता है, 700 करोड़ रुपए की उसकी वॉर्थ है। हाउ इज इट पॉसिबल? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्मार्ट मूव। क्या है वो स्मार्ट मूव? अब बात करते हैं उसके ऊपर। सबसे पहला, दिन के 5 घंटे काम करते हैं। दूसरा, इनका बिजनेस मॉडल क्या है कि जो ठेले वाले, रेडी वाले, सब्जी बेचने वाले, ये सब जो होते हैं ना, इनको बैंकर कोई कभी लोन नहीं देती। बहुत टफ होता है इनके लिए लोन लेना। तो ये लोग इनको लोन देते हैं। जो ये 15,000 रुपये कमा रहे हैं ना, ये लोग इनको लोन देते हैं। एक दिन का चार्ज करते हैं 10,000 रुपये। ठीक है, एक दिन का 1,000 रुपये, और उसके बाद आप हमसे लोन ले सकते हो। वो चार्ज करके ये उनको देते हैं। मतलब ये उनके लिए बेसिकली लेंडर बनते हैं और वो इनके बोरोवर बनते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट लेते हैं 1,000 रुपये का। अब आप सोच रहे हो कि अगर वो बंदा जिस सब्जी वाले ने इससे पैसे लिए हैं 10,000 रुपये, अगर वो बंदा 1,000 रुपये करके 30 दिन, तो मतलब कि उसको 30 दिन के कितने देने पड़ गए? 30,000 रुपये। मतलब 5 घंटे सिर्फ काम कर रहा है, 15,000 कमा रहा है। उसके बाद एक इंसान को इसने सिर्फ पैसा दे रखा है 50,000 रुपये या 10,000 रुपये। उसका इसको कितना मिल रहा है महीने का? 30,000 रुपये। क्यों? ब्याज, उसका सिर्फ ब्याज, इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब ये हालत है कि 30,000 रुपये तो सिर्फ वो वैसे कमा रहा है और 15,000 रुपये तो ये खुद से कमा रहा है। उसके बाद इनका जो नेक्स्ट मॉडल आया है, जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी इस प्रोफेशन में आ रहे हैं। इनका नेक्स्ट मॉडल जो देखने में आया, जब इनके ऊपर आर्टिकल छपा जो मैंने पढ़ा, एंड आई वॉज स्टन कि क्या दिमाग है इनका, कि दे आर लाइक कि जब रमज़ान का टाइम होता है ना, तो क्योंकि इनको पता है, हर किसी को पता है कि आप डॉलर में पैसे कमाते हो या इंडिया की करेंसी से, जहाँ जहाँ ऊपर की करेंसी है, ये वहाँ पर जाके भीख मांगेंगे तो इनको मिल जाएगा। और जब इंडिया में आगे कन्वर्ट करेंगे तो इनको कमाने को, मतलब उसको कन्वर्ट करके अच्छा खासा पैसा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो अभी आपको पता है कि $1 का प्राइस 80 रुपये चल रहा है, 81 समथिंग चल रहा है। तो मतलब मैं डॉलर में कमा रहा हूँ, तो जब वो इंडियन करेंसी में चेंज होता है तो मेरे लिए ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, वही सेम चीज़ मॉडल इनका भी है। ये क्या करते हैं, गल्फ कंट्रीज़ में जाते हैं रमज़ान के टाइम पे, एक एजेंट को पकड़ते हैं 80,000 रुपये में। 80 से 90,000 रुपये में एजेंट को पकड़ते हैं, टिकट जाने का और आने का करवाते हैं, और बाकी वीज़ा जो भी है 80 से 90,000 रुपये में इनका हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद ये रमज़ान के टाइम पर जाते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में। तो रमज़ान के टाइम पे जैसा कि आपको पता है कि इस्लामिक जो लोग हैं, जो मुस्लिम है, मुसलमान हैं, वो चैरिटी करते हैं, मतलब ज़कात, अगर इस्लामिक वर्ड में बोलूँ तो ज़कात देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वो एक दिन का 6-6, 8-8 हज़ार रुपये कमाते हैं ज़कात के थ्रू, ठीक है। तो इनको एक दिन का 8 हज़ार रुपये मिल रहा है, एक दिन का 8 हज़ार रुपये, समझ रहे हो? मतलब 2 दिन में इन्होंने 16 हज़ार रुपये कमा लिए, 2 दिन में। और इंडिया में रह के 15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं 30 दिन में, 5 घंटे काम करके। वहाँ पर सिर्फ 2 दिन में 16 हज़ार कमा लिए, ठीक है। उसके बाद जैसा कि इनका कहना है कि 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो सिर्फ फ्राइडे का, क्योंकि जुम्मा होता है उस दिन, फ्राइडे होता है, ठीक है। तो इस्लामिक उसमें जुम्मा बोलते हैं, तो मतलब आप फ्राइडे मान के चलो। तो फ्राइडे को ये 10 गुना ज़्यादा कमाते हैं। तो ये एंड अप करते हैं 1 से 2 महीने बाद, जब ये वापस आते हैं वहाँ से मांग के, तो इनके पास ऑलमोस्ट 2 से 2.5 लाख रुपए होते हैं। और लागत कितनी लगी इनकी? सिर्फ 80 से 90 हज़ार रुपये। मतलब इन्होंने कितना कमा लिया? 1,20,000 रुपये एक महीने के अंदर। ये इनका बिजनेस मॉड्यूल है। तीसरा इनका बिजनेस मॉड्यूल है, मतलब बिजनेस मॉड्यूल, सीरियसली मैं स्टन हो गया था ये पढ़ के कि क्या क्या दिमाग है यार, लिटरली क्या दिमाग है। इसे बोलते हैं बिजनेसमैन, इसे बोलते हैं स्मार्ट मूवर। एंड वेयर वी आर, कि पढ़ाई करनी है, डिग्री लेनी है, डिग्री लेके सर पे घूमना है कि मैं इतना बड़ा वो हूँ, मेरे को जॉब चाहिए, ठीक है। मतलब घूमो, मैं मना नहीं कर रहा, बट यार दिमाग ऐसा होना चाहिए कि देख के सुन के मज़ा आ जाए। फिर इनके बाद तीसरा मॉड्यूल क्या है? इनका तीसरा मॉड्यूल है कि बहुत सारे, जब क्या होता है, बहुत सारे गरीब एक गांव में हो जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, खुद का एक बैंक खोल लेते हैं, और वो सेम बैंक की तरह काम करते हैं। क्या? जिसको ज़रूरत है वो हमसे पैसा ले ले इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, और वो हमें इंटरेस्ट चुकाता रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। और कोई भी अगर सेविंग अकाउंट उसमें खोलता है, तो उनको 1% का इंटरेस्ट मिलेगा, 1% का इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा। मतलब सेम खुद का बैंक खोल लिया है, अपना प्राइवेट बैंक खोल लिया कि आओ हमसे लो और हमसे जाओ। मतलब 10-15 गरीब मिल गए, बैगर मिल गए, और बैगर मिलने, गरीब भी नहीं बोलेंगे, बैगर बोलिए आप तो, है ना। तो 10-15 बैगर मिल गए, उन्होंने अपना एक बैंक खोला और वो उन्होंने देना स्टार्ट कर दिया लोगों को, जो ये आपके स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो रोड पे काम करते हैं, है ना, उनके लिए। मतलब इस तरीके का इनका दिमाग है, मतलब इसे बोलते हैं लिटरली कि सॉलिड दिमाग लगाते हैं ये लोग। और ऐसे कितने बिजनेस मॉडल हैं इनके? ऑलमोस्ट 7 से 8 मैंने बिजनेस मॉडल पढ़े थे कि इनके 7 से 8 जो हैं वो बिजनेस मॉडल हैं, और इस तरीके से वो लोग अर्न जो है वो करते हैं। सो ये इनके तरीके होते हैं, गल्फ़ में जाके करना, बाहर जाके करना, यहाँ करना। उसके बाद एक इनका एक नया आया था जिसे स्कैम में इंक्लूड करते हैं, लेकिन है तो इनका ही बिजनेस। वो क्या है कि जानबूझ के कोई ऐसी चीज़ मांगना जो कोई मना नहीं करे। जैसे कोई टूरिस्ट वूरिस्ट आ जाए, या आप आ गए, तो आपसे कोई बोल दे कि मुझे दूध का पैकेट दिला दो, है ना, या मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो रही है, बैगर ही है, भिखारी है, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो रही है, इसको ना दवाई चाहिए, तो दवाई का एक पत्ता दिला दो, तो आप दिला दोगे, पैरासीटामॉल दिला दोगे, ये दिला दोगे, वो दिला दोगे, या जो भी वो दवाई का नाम बोल रही है वो दिला दोगे, है ना। तो मान लीजिए कि कोई दूध का पैकेट मांगा, कोई ये मांगा, फिर वो क्या करते हैं, उसी सेम दूध के पैकेट को, इनका उस दुकान से बंधा हुआ होता है, उसी सेम दुकान पर जाते हैं, उसको जाके वापस बेच देते हैं। तो मतलब आपने अगर मान लेते हैं कि 25 रुपये की दूध की थैली दिलाई, तो उनको उस दुकान से वापस इन रिटर्न जो है वो 20 रुपये, 25 रुपये या 22 रुपये मिल जाते हैं। तो 22 रुपये डायरेक्ट इन्होंने कैश में कन्वर्ट कर लिया, डायरेक्ट कैश में कन्वर्ट, मतलब 22 रुपये इन्होंने एक ही इंसान से कमा लिया। दिस इज़ ये एक स्कैम है, बैगिंग स्कैम है, बट है तो बिजनेस। मतलब स्टन तो आप हो ही सकते हो ना सुन के कि यार क्या दिमाग लगाते हैं। सो एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि यार लोग कितने स्मार्ट होते जा रहे हैं। मतलब छोटे लोग इतना लेवल का सोचने लग गए हैं, इतने तरीके की अर्निंग सोचने लग गए हैं कि किसी दूसरे को देख के ब्याज पे पैसा कमा रहे हैं, या सिर्फ 5 घंटे काम करके कमा रहे हैं। मतलब MBA करने वाले लोग बैगिंग प्रोफेशन में आ रहे हैं, सोल्जर्स जो मतलब डिसेबल हो चुके हैं वो बैगिंग प्रोफेशन में आ रहे हैं, या आप ये कह लो कि अकाउंटेंट है, आर्किटेक्ट हैं, ये लोग प्रोफेशन में आ रहे हैं। मतलब आज की डेट में लिटरली मल्टीबिलियनर बनने का ये एक सीक्रेट है आज की डेट में। मतलब इसलिए मैं कहता हूँ, कभी भी जब भी आप ये एक्सक्यूजेस देते हो ना कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, जॉब में इतनी कमाई नहीं है, ट्रस्ट मी, आप अपना दिमाग नहीं यूज़ कर रहे, आप सिर्फ अभी तक बैठ के अपनी डिग्री यूज़ कर रहे हो। जैसे कि मैं कल को अगर इस फील्ड में आके ये बोलता हूँ, आर्किटेक्चर फील्ड में, मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आके ये बोलता हूँ कि यार मैंने 5 साल की पढ़ाई करी है, मेरे को जॉब नहीं मिल रही, तो मैं किस चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ? मैं अपने दिमाग का यूज़ नहीं कर रहा, मैं अपनी डिग्री का यूज़ कर रहा हूँ कि ये मेरे सर पर डिग्री 5 साल की, और मुझे इसके बदौलत जॉब दो। लेकिन जिस दिन आप इस डिग्री और इस दिमाग को यूज़ करोगे ना, एंड देन यू विल गेट टू एंड अप इन समथिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रेट होगा, बहुत ज़्यादा ग्रेट होगा। सो आज की डेट में हमें भी ऐसा सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आप इस प्रोफेशन में जाओ, इट्स अप टू यू, आई एम नॉट सेइंग, मैं कोई मैसेज नहीं दे, आई एम जस्ट सेइंग कि इस तरीके का दिमाग लगाओ यार, इसे बोलते हैं दिमाग। लिटरली मैं स्टन हूँ
इसलिए इस तरीके से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद सोचे पड़ गया था कि क्या दिमाग है, क्या सॉलिड दिमाग है, इसे बोलते और मेरे को वैसे भी बिजनेस के बारे में पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। मैं बिजनेस मैगजीन पढ़ता हूँ, मैं बिजनेस के बारे में पढ़ता हूँ, लॉजिक इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ता हूँ, ठीक है। तो मुझे मज़ा भी खैर उसी में आता है। लेकिन द मेन पॉइंट इज़ कि एक बैगर भी जब इतने ऑप्शंस रख सकता है कमाने के, देन वाई यू आर नॉट। आप सिर्फ सालों साल एक ही जॉब को कर रहे हो, अपना ब्रेन यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ अपने स्किल्स को यूज़ कर रहे हो और अपनी डिग्री को यूज़ कर रहे हो। ब्रेन यूज़ करो एंड देन यू विल गेट टू एंड अप इन समथिंग विच इज़ वेरी ग्रेट, जो कि आपको खुद को मजा आएगा। हम 9-9 घंटे 8-8 घंटे काम करने के बाद भी उतना नहीं कमा रहे जितना वो एक महीने में 1.5 लाख रुपए कमा के ला रहे हैं। अब उस 1.5 लाख रुपए से जो वो गल्फ से लेके आए, फिर उसको आप सोचो कि वो कितनी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो छोड़ दो कि वो किस किस को उधारी देंगे और उससे इंटरेस्ट लेंगे, ये छोड़ो कितनी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ बिजनेस मॉडल एट ऑल। ये सारा गेम दिमाग का है, इट्स नॉट अबाउट डिग्री। उनके पास तो डिग्री नहीं है, तो वो कैसे इतनी की वॉर्थ ट्रक ले रहे हैं? कैसे? एजुकेशन कंपलसरी बनाया गया, गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया, ये मैसेज पहुंचाया गया, इट इज़ ट्रू। बट उस एजुकेशन का अगर आप यूज़ नहीं करते तो आप तो उनसे भी गए गुजरे हो कि पढ़ा लिखा गंवार बोले आपको, कि सिर्फ आप डिग्री का यूज़ कर रहे हो। वो सर पे डिग्री लेके घूमते रहते ना, मैं इंजीनियर हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ, 5 साल किया है, रात भर अपनी नींद उड़ाई है ना, मेरे को ये डिग्री मिल गई पर जॉब नहीं मिल रही। तो वो मांगने वाला नहीं बन रहा है। अगर आपको मांगने वाला बनना है तो आप अपने आप को बैगर बोलो, आप अपने आप को, क्योंकि अब ये तो बैगर रहे नहीं, ये तो मल्टी बिलियनर बन रहे हैं। अब जाके इनके आर्टिकल को ज़रूर से पढ़िए। मैं आपको एक लिंक देता हूँ नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनके आर्टिकल को पढ़िए, यू विल गेट स्टन कितने टाइप के बिजनेस मॉड्यूल हैं गरीबों के, और आप कहाँ पर हो। क्या आप इस तरीके से सोच सकते हो? अगर सोच सकते हो तो इम्प्लीमेंट इन योर बिजनेस, इम्प्लीमेंट इन दिस थिंग्स इन योर लाइफ और इन योर कैरियर पर इम्प्लीमेंट करो। सो आई होप सो कि आपको ये मैसेज पहुंचा होगा, एंड आई होप सो कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी, मेरी बात समझ में आई होगी। एंड गाइज, इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को कर सकते हैं आप सब्सक्राइब, और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट आप दे सकते हो कि हाँ आपको कुछ नया सुनने को मिला। आप कोई भी प्यारा कमेंट, क्योंकि गंदा बोलोगे तो मैं सिंपल सा एक बात बोलता हूँ, अगर आप गंदा बोलोगे तो या तो मैं डिलीट कर दूंगा या मैं पढ़ूंगा नहीं, इग्नोर कर दूंगा। तो ऐसा मैसेज लिखना ही क्योंकि कोई इग्नोर कर दे, इससे बढ़िया कि ऐसा कुछ लिख दो। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है मेरी, तो आप उसको अच्छे वे में भी लिख के बोल सकते हो, है ना, कि ये चीज़ मेरे को थोड़ी बुरी लगी, वो चीज़, मतलब क्योंकि हम एजुकेटेड पर्सन है तो एजुकेटेड वे में बिहेव करें तो बेटर रहेगा। वैसे अभी तक मैंने मेरे अपने यूट्यूब के किसी भी वीडियो में कोई भी ऐसे कमेंट नहीं देखा जिन्होंने किसी ने भी गलत तरीके से लिखा हो, और मैं सरप्राइज़ होता हूँ कई बार इस चीज़ को सोचे कि कितने अच्छे तरीके से लोग लिखते हैं। कई बार बहुत लोगों ने मेरी गलती, मेरी मिस्टेक्स पकड़ के उनको सही करवाई है। मैंने कितनी बार तो अपनी वीडियोज़ को बीच में ट्रिम किया है कि हाँ ये पार्ट मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि उन्होंने मेरे को पॉइंट करवाया, ठीक है। तो अच्छे वे में अगर आप किसी की गलती बताओगे ना, तो अगला भी सुधर सकता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से अपने चीज़ों को नरेट किया, कितने अच्छे से चीज़ों को बताया। सो होपफुली कि आपको मैसेज मिल गया होगा। सबसे पहला कि कुछ अलग सोचो, डेस्टिनेशन सबका वही है लेकिन जर्नी अलग होनी चाहिए। पहले बुलकार्ट से जाते थे, टांगा से जाते थे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हम कार से जाने लग गए, बाइक से जाने लग गए, उसके बाद हम प्लेन, एरोप्लेन, शिप, इन सब से जाने लग गए, ठीक है। तो डेस्टिनेशन सेम रहती है, जर्नी थोड़ी फास्ट बनाओ, थोड़ी स्मार्ट मूव की तरह खेलो। जैसे कि बेगर्स का बिजनेस मॉड्यूल है, वैसे ही अपना कोई बिजनेस मॉड्यूल या पढ़ो, बिजनेस के बारे में पढ़ो और दिमाग लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा खुद से क्रिएट करो, बिजनेस के बारे में पढ़ो, बुक्स पढ़ो, यू विल गेट टू एंड अप विथ समथिंग जो कि बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी। सो होपफुली कि आपको ये मैसेज अच्छा लगा होगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे मैसेज के साथ। थैंक यू।